नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आप सही से समझ रहे हैं। दुनिया में बच्चों का डायपर फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है और स्कूल भी बंद हो रहे हैं, क्योंकि विश्व की जनसंख्या अब घटने के कगार पर है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बुजुर्ग की जनसंख्या बढ़ रही है और बच्चों का जन्म दर कम हो रहा है। आइए इसे समझते हैं थोड़े से डिटेल में। सामान्यतः एक महिला पर 2.1 बच्चे यदि जन्म दर हों तो उसे माना जाता है रिप्लेसमेंट जन्म दर। मीन्स जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग मर रहे हैं। बट अभी बहुत सारी कंट्रियों में जो जन्म दर है पर महिला, वो बच्चे की संख्या कम है, 2 से भी कम है, 1 पॉइंट समथिंग है, और कई कंट्री में ज़्यादा है। लेकिन एवरेज जो हम पूरे विश्व का जन्म दर जो निकालने जा रहे हैं, जैसे चाइना, भारत, जो मोस्ट जनसंख्या वाले देश हैं, वहाँ पर जनसंख्या जन्म दर कम होती जा रही है। तो उसमें भारत भी आप देख रहे हैं, विश्व का अभी जैसे 2024 की बात करें तो 2.2 हो गई है, जो हमारे जो सामान्य होना चाहिए रिप्लेसमेंट, उससे ओनली 0.1 में भी ये 4-5 सालों में ये हमारे नॉर्मल की तरह आ जाए, पूरा वर्ल्ड का एवरेज। जहाँ तक इंडिया की बात करें तो हम देख रहे हैं लिस्ट में कि वो 2 पहुँच गया है, यानी इंडिया रिप्लेसमेंट जन्म दर से भी कम हो गया। यानी इंडिया की जनसंख्या अब माइनस की ओर प्रस्थान कर चुकी है। अभी माइनस हुई नहीं है, लेकिन प्रस्थान कर चुकी है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की संख्या कम है और बूढ़ों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा बिहार की जनसंख्या जन्म दर है अराउंड 3, और सबसे कम बात करें हमारे स्टेट में तो वो सिक्किम 1.05। विश्व की जनसंख्या इसी लिहाज से 60+ ज़्यादा हो रही है, जो नॉर्मल से जो होना चाहिए उससे ज़्यादा हो पा रही है। तो जनसंख्या तेज़ी से 60+ की ओर जा रही है। इस लिस्ट में हम देख रहे होंगे कि बहुत सारे देश हैं जहाँ 30% से भी जनसंख्या का 30% से भी ज़्यादा ओल्डर एज चले गए हैं, 60+। कुछ 10 to 30 हैं। लेकिन अफ्रीका कंट्री है, कॉन्टिनेंट छोड़ दिया जाए, और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, तो ऑलमोस्ट सारे कंट्री की जनसंख्या 60+ जो नॉर्मल से वो ज़्यादा हो गया। तो आप समझ सकते हैं बुज़ुर्ग हमारे समाज के लिए थोड़े से वो खर्चीले मेडिकल के और भी चीज़ों में हो जाती है, जिससे वो देश का असर पड़ता है देश की जीडीपी पर, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले लोग कम होते हैं, और यहाँ मतलब कमाने वाले लोग कम हैं, और जो रिटायरमेंट आफ्टर पेंशन जीना चाहते हैं वो लोग ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इससे देश पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, देश की जीडीपी पे, देश पे, इकनॉमी पे। तो इसी तरह से हम आगे देख सकते हैं। तो बहुत सारे देशों में जनसंख्या अब गिरनी भी स्टार्ट हो गई। अभी हमने देखा कि बहुत सारे देशों में जनसंख्या 60+ हो गई है, जो नॉर्मल से। इसी लिहाज में एक दूसरी कड़ी है, जब जनसंख्या एक ज़्यादा हो जाएगी 60+, तो फाइनल रिजल्ट उस देशों की जनसंख्या गिरनी भी लगेगी। जो हम रेड जोन देख रहे हैं, जहाँ पर जनसंख्या अब गिरनी स्टार्ट हो गई है, जैसे इटली हो गई, जापान हो गई, बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पर जनसंख्या अब माइनस में आ जाने लगी है, क्योंकि बहुत सारे थे कि वहाँ पर पहले ओल्ड एज हो गए थे, फिर जनसंख्या माइनस में भी होने स्टार्ट हो चुकी है। अब इंडिया का ही केस ले लें, तो इंडिया में हम लोग मानते थे कि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, हम लोग मोस्टली जवान पीपुल हैं, बहुत सारे एनर्जिक हैं, हम लोग काम करने वाले वर्किंग पीपुल ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम अब उसका उल्टा हो गया, रिवर्स, कि वर्किंग क्लास धीरे धीरे कमता जा रहा है, और हमारे बुजुर्ग बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हम उतने रिच्ड कंट्री है नहीं, हम उतने डेवलप्ड कंट्री है नहीं, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम है। हमारे हॉस्पिटल उतने नहीं हैं, उतने पेंशन का हमारे पास उतना इंतज़ाम नहीं है। आप देखेंगे कभी कभी कोई स्टेट में पेंशन ओनली 500 to 1000 मिलता है, कोई स्टेट में अराउंड 2000 300, उससे ज़्यादा तो होता नहीं है। अब इससे समझिए कि हमारे जो बुज़ुर्ग हो गए उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बेसिकली हम बात कर रहे हैं नॉर्मल क्लास, जो नौकरी है उसके लिए तो अलग कैटेगरी है पेंशन का, तो हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं।
तो अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि उनके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। पहले तो लो पॉपुलेशन हो जाएगा, जनसंख्या में काम करने वालों की संख्या कम हो जाएगी किसी कंट्री में। वहाँ पर हमारे डॉक्टर, वो हॉस्पिटल, बहुत सारे चीज़ों पर लोड बढ़ जाएगा। बेसिकली हॉस्पिटल और दवाइयों पर, ये सब चीज़ों पर बहुत सारे लोड बर्डन आ जाएगा हमारे यहाँ। तो ये हमारी कुछ खामियां हैं जो हम सोच रहे थे कुछ और यहाँ पर होने जा रहा है कुछ और। थैंक यू।